आज हम स्टडी करेंगे सेंसेस के बारे में। सेंसेस कहा जाता है हवास यानी कि जो हिस्से हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि देखने की हिस्स जिसके लिए आंखें मौजूद हैं, सुनने की हिस्स जिसके लिए कान मौजूद हैं, सूंघने की हिस्स जिसके लिए नाक मौजूद है। इसी तरह जुबान से हम चखते हैं। तो ये सारी क्या है, ये हमारी सेंसेस हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो सेंसेस हैं वो हमें बताती हैं जब कोई भी तब्दीली, कोई भी चेंज आता है हमारे इन्वायरमेंट में, यानी कि हमारे आसपास के माहौल में या फिर हमारी बॉडी में जब कोई भी तब्दीली या कोई भी चेंज आता है तो वो हमें फ़ौरन से पता लग जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो हम कह रहे हैं कि सेंस ऑफ हेयरिंग है, यानी कि जो सुनने की हिस्स है, उसके लिए क्या मौजूद है, उसके लिए हमारे पास मौजूद है ईयर्स यानी कि कान। अब अगर हम देखें कि अगर हमारी सराउंडिंग में, मतलब जो हमारा माहौल है, अगर वहाँ पर हम देखें कि कोई बेल बजती है और उस बेल के बजने से क्या होता है कि आवाज़ जो है वो सुनाई देती है, तो ये क्या है, ये भी एक चेंज है। इसी तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास मौजूद है सेंस ऑफ साइट यानी कि देखने की हिस्स, और उसके लिए क्या मौजूद है, उसके लिए मौजूद है आईज यानी कि हमारी आंखें। तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब रोशनी है तो रोशनी में हम क्या करते हैं, देखते हैं। इस तरह से सेंस ऑफ टेस्ट की बात की जाए, यानी कि जो चखने की हिस्स है, उसके लिए मौजूद है हमारी मुंह के अंदर जुबान जिसे कि कहा जाता है टंग। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं, इसी तरह से हम देखते हैं कि सेंस ऑफ स्मेल के लिए यानी कि सूंघने के लिए मौजूद है नोज़ यानी कि नाक, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि जब कोई भी चीज़ हमारे हाथ के ऊपर या हमें टच करे तो वो हमें पता लग जाती है। मतलब हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास मौजूद है सेंस ऑफ टच। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम किसी चीज़ को छूते हैं तो वो फ़ौरन से पता लग जाता है, या फिर जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं बटरफ्लाई यानी कि तितली है, वो जब हाथ पे बैठी है तो वो भी फ़ौरन से पता लग जाएगा। मतलब ये कि उसके लिए ये देखना ज़रूरी नहीं है कि वो बैठी है, वो टच करने से ही महसूस हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास मौजूद है सेंस ऑफ टच। अब हम ये जो देख रहे हैं कि जो मुख्तलिफ तब्दीलियां हैं या फिर हम कह रहे हैं कि कोई भी चेंज जब आता है तो उसको क्या कहा जाता है कि वो क्या है, वो है स्टिमुलाई, या फिर हम कहते हैं कि स्टिमुलस। स्टिमुलाई जो है वो हम देख रहे हैं कोई भी चेंज, कोई भी तब्दीली हो सकती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो लाइट, जैसे हमने देखा कि लाइट जो है फ़ौरन से तेज़ी या कम होती है तो हमें पता लग जाता है, यानी कि लाइट जो है वो भी स्टिमुलस है। इसी तरह से गर्मी या सर्दी या दर्जा हरारत बढ़ने या कम होने का भी हमें फ़ौरन से एहसास हो जाता है, तो टेम्परेचर जो है वो भी एक स्टिमुला है। इसी तरह से आवाज़ जो है, मुख्तलिफ आवाज़ें हम सुनते हैं, साउंड। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो प्रेशर है, यानी कि कोई चीज़ अगर हमें ज़ोर से चुभ जाए तो वो भी हमें फ़ौरन से पता लगती है। तो ये सब क्या है, स्टिमुला, यानी कोई भी तब्दीली जब हमारे इन्वायरमेंट में आती है, इर्द गिर्द आती है या ऑर्गेनिज्म के अंदर आती है, तो उसे फ़ौरन से महसूस कर लिया जाता है, और वो जो तब्दीली है उसे कहा जाता है स्टिमुलाई। जो स्ट्रक्चर्स उस तब्दीली को यानी कि स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं उन्हें कहा जाता है रिसेप्टर्स, या फिर हम कह सकते हैं कि जो रिसेप्टर्स हैं वहाँ पर क्या मौजूद होती हैं, वहाँ पर मौजूद होती हैं नर्व एंडिंग्स। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं डायग्राम के, हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम है, असाबी निज़ाम है। इसमें ये जो ब्लू कलर की लाइंस नज़र आ रही हैं ये हैं नर्व्स, यानी कि जो नर्व्स हैं वो हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब हम देखते हैं कि अगर कोई चीज़ हमें चुभ जाए या फिर कोई हम गर्म चीज़ को छू लें तो फ़ौरन से क्या होता है कि हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं जो रिसीव करते हैं, जैसे यहाँ पर हम देखें तो हम कहेंगे जो स्किन के सेल्स हैं वो रिसेप्टर्स हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या मौजूद है, नर्व एंडिंग। अब ये जो नर्व एंडिंग है ये इस मैसेज को रिसीव करेगी, और रिसीव करने के बाद यानी कि इसने किसको रिसीव किया, इंफॉर्मेशन को, यानी कि ये जो दर्द हुआ है, कि पेन हुआ है, यानी कि जब गर्म चीज़ को छुआ है, या फिर हम कहेंगे कि किसको रिसीव किया है, स्टिमुलाई को, क्योंकि जो इस यहाँ पर क्या आई है, तब्दीली आई है, चेंज आया है। अब हम देखते हैं कि ये जो स्टिमुलाई है, फॉर एग्जांपल हमने देखा कि यहाँ पर जो रिसेप्टर्स मौजूद थे उन्होंने इस तब्दीली को डिटेक्ट किया
यानी कि महसूस किया, और करने के बाद फ़ौरन से नर्व्स के ज़रिए से, यानी यहाँ पर हम जो देख रहे हैं ब्लू लाइंस, इनके ज़रिए से हमारे ब्रेन यानी कि हमारे दिमाग, या फिर हम कहते हैं या स्पाइनल कॉर्ड तक, ये जो सॉरी, ये जो हमें येलो कलर की लाइन नज़र आ रही है, ये है स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ तक पहुँचाया जाता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये नर्व्स मैसेज लेके जा रही हैं। अब फर्दर हम देखते हैं कि जो हमारा दिमाग है, ब्रेन है, वो क्या करता है, वो इंटरप्रेट करता है। यानी कि हमने देखा कि नर्व्स के ज़रिए से मैसेज भेजा गया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, और फिर हम देखते हैं कि वो क्या करते हैं, वो इंटरप्रेट करते हैं। यानी कि फर्दर हमें पता लगता है कि हमने क्या किया, किसी गर्म चीज़ को छुआ, यानी कि हमने सेंस किया। और जब हम सेंस कर लेते हैं तो फिर उसके बाद हम रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब ये कि हम फ़ौरन से अपना बाजू जो है वो पीछे खींच लेते हैं। अब ये जो हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, यानी कि जो फ़ौरन से हम अपना बाजू पीछे खींच रहे हैं, वो किस वजह से है, क्योंकि जो हमारा दिमाग है वो एक मैसेज भेजता है जिस मसल्स को, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं मसल्स, ताकि बाजू जो है हम फ़ौरन से पीछे की तरफ को खींच लें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है या स्टिमुलाई है, चाहे वो लाइट का है, तो फिर क्या होगा, हमारी आंख से इन्हीं नर्व्स के ज़रिए से मैसेज जाएगा ब्रेन तक, यानी कि दिमाग तक। इसी तरह से जो हम कह रहे थे कि सूंघने की हिस्सा है, तो वहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि नर्व्स मौजूद है, वो मैसेज लेके जा रही हैं ब्रेन तक। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे बॉडी के हर हिस्से से नर्व्स के ज़रिए से मैसेज लेके जाया जाता है दिमाग तक, दिमाग उसको इंटरप्रेट करता है, तभी हम कोई चीज़ जो है वो सेंस करते हैं, यानी कि देखते हैं, सुनते हैं या सूंघते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया सेंसेस के बारे में।